धन का उद्देश्य अहंकार को पोषित करना नहीं है, बल्कि भूखे को भोजन कराना है तथा लोगों को स्वयं की सहायता करने में सहायता करना है। इस संसार में वास्तविक और स्थायी भलाई करो। समझौता की नैतिकता विरोधाभासी लगती है। समझौता आमतौर पर कमजोरी या हार की स्वीकृति का संकेत होता है। ऐसा कहा जाता है कि मजबूत लोग समझौता नहीं करते और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। एकाग्रता मेरा आदर्श वाक्य है। पहले ईमानदारी, फिर परिश्रम, फिर एकाग्रता। अपने आप से अलग होने की कोशिश करना ही मनुष्य को नष्ट कर देता है। अपने स्वाभाविक स्वरूप में रहे और आगे बढ़े। मिस्टर मॉर्गन अपने साझेदारों को खरीदते हैं। मैं अपनी फसल खुद उगाता हूँ। मैं जिस भी काम में संलग्न होता हूँ उसमें अत्यधिक प्रयास करता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति अपने सभी अंडे एक टोकरी में रखता है और टोकरी पर नज़र रखता है। एक खुश मिजाज स्वभाव भाग्य से कहीं अधिक मूल्यवान है। युवा लोगों को पता होना चाहिए कि इसे विकसित किया जा सकता है कि शरीर की तरह मन को भी छाया से धूप की ओर ले जाया जा सकता है। जो तर्क नहीं कर सकता वह मूर्ख है। जो तर्क नहीं करना चाहता वह धर्मांध है और जो हिम्मत नहीं करता वह गुलाम है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके विचारों पर नियंत्रण रखे, आपकी ऊर्जा को मुक्त करे तथा आपकी आशाओं को प्रेरित करे। जो लोग स्वयं को प्रेरित करने में असमर्थ हैं उन्हें सामान्यता से ही संतुष्ट रहना चाहिए, चाहे उनकी अन्य प्रतिभाएं कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो। सबसे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करो। मैं चाहता हूं कि मेरी समाधि लेख में यह लिखा जाए, यहाँ एक ऐसा व्यक्ति पड़ा है जो इतना बुद्धिमान था कि उसने ऐसे लोगों को अपनी सेवा में रखा जो उससे अधिक जानते थे। आप किसी को तब तक सीढ़ी पर ऊपर नहीं धकेल सकते जब तक कि वह स्वयं थोड़ा ऊपर चढ़ने को तैयार न हो। मानव श्रम की किसी भी शाखा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हर कार्य में हमेशा शीर्ष पर जगह होती है। अपने सभी विचार और ऊर्जा को अपने कर्तव्यों को निष्पादन पर केंद्रित करो। उन लोगों की मदद करने का कोई फायदा नहीं है जो खुद की मदद नहीं करना चाहते। जो आदमी इस प्रकार धनी होकर मरता है वह अपमानित होकर मरता है। अपने आप को अद्वितीय सफलता की दहलीज पर खड़े समझे। एक संपूर्ण स्पष्ट शानदार जीवन आपके सामने है, उसे हासिल करें। खुशी का रहस्य त्याग है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ मैं पुरुषों की बातों पर कम ध्यान देती हूँ। मैं बस यह देखती हूँ कि वे क्या करते हैं। टीम वर्क एक साझा लक्ष्य की ओर मिलकर काम करने की क्षमता है। यह वह ईंधन है जो आम लोगों को असामान्य परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनता है। सभी उपलब्धियां, सभी अर्जित धन संपत्तियों का आरंभ एक विचार से होता है। कोई भी व्यक्ति महान नेता नहीं बन सकता जो सब कुछ स्वयं करना चाहता हो या इसका सारा श्रेय खुद लेना चाहता हो। जो व्यक्ति अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखने की क्षमता प्राप्त कर लेता है वह किसी भी अन्य चीज पर नियंत्रण रख सकता है जिसका वह उचित रूप से हकदार है। मेरा आदर्श वाक्य है एकाग्रता, पहले ईमानदारी, फिर मेहनत और फिर एकाग्रता। जहाँ हंसी कम होती है वहाँ सफलता भी कम होती है। मेरा मानना है कि किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता पाने का सच्चा मार्ग स्वयं को उस क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाना है। अपना कर्तव्य निभाओ और थोड़ा और करो, भविष्य स्वयं ठीक हो जाएगा। अपनी ऊर्जा, अपने विचार और अपनी पूंजी को एकाग्र करो। बुद्धिमान व्यक्ति अपने सभी अंडे एक टोकरी में रखता है और टोकरी पर नजर रखता है। जो चीज़ पाने लायक है उसके लिए काम करना भी उचित है। अपने गुप्त स्वप्नों में यह विश्वास करने से अपार शक्ति प्राप्त होती है
कि आपका जन्म मामलों को नियंत्रित करने के लिए हुआ है। मैंने गरीबी का मतलब समझना शुरू किया, तब यह बात मेरे दिल में घर कर गई कि मेरे पिता को काम के लिए भीख मांगनी पड़ती थी, और तभी मैंने संकल्प लिया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस समस्या का समाधान करूंगा। अपने सपनों में राजा बनो, प्रतिज्ञा करो कि तुम उस पद पर पहुंचोगे और तुम्हारी प्रतिष्ठा बेदाग होगी, और कोई अन्य प्रतिज्ञा मत करो जो तुम्हारा ध्यान भटकाए। अमीर बनने का तरीका यह है कि अपने सभी अंडे एक टोकरी में रखे और फिर उस टोकरी पर नजर रखे। कोई भी व्यक्ति महान व्यवसाय नहीं कर सकता जो सब कुछ स्वयं करना चाहता है या सारा श्रेय लेना चाहता है। युवक, अपना नाम कुछ मूल्यवान बनाओ। अतिरिक्त धन एक पवित्र धरोहर है जिसे उसके स्वामी को अपने जीवन काल में समुदाय की भलाई के लिए प्रतिबंधित करना होता है। मैंने संचय करना बंद करने और बुद्धिमानी से वितरण करने का कहीं अधिक गंभीर और कठिन कार्य शुरू करने का संकल्प लिया। मेरा दिल काम में लगा हुआ है और प्रतिस्पर्धा का नियम कभी कभी व्यक्ति के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन यह दौड़ के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि यह हर क्षेत्र में सबसे योग्य व्यक्ति के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। जो लोग सफल हुए हैं वे लोग हैं जिन्होंने एक रास्ता चुना और उस पर अड़े रहे। लोग शायद ही कभी सफल होते हैं जब तक कि उन्हें अपने काम में आनंद न आए। यह आपके विकास में एक बड़ा कदम है जब आपको यह एहसास होता है कि दूसरे लोग आपकी मदद कर सकते हैं ताकि आप अकेले जितना काम कर सकते हैं उससे बेहतर काम कर सके। मैं भाप मशीनरी को नहीं समझ पाया, लेकिन मैंने अधिक जटिल तंत्र को समझने की कोशिश की। मनुष्य, जब मैंने बड़े काम किए तो पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी जैसी कुछ बड़ी कंपनियां मेरे पीछे थी और जिम्मेदार पार्टी थी। सभी मनुष्य अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको मौलिक और अत्यंत योग्य व्यक्ति के हृदय को जीतना होगा और उसे अपने पास रखना होगा, इससे पहले कि उसका मस्तिष्क अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। इस संसार में वास्तविक और स्थायी भलाई करो। समझौते की नैतिकता विरोधाभासी लगती है। समझौता आमतौर पर कमजोरी या हार की स्वीकृति का संकेत होता है। ऐसा कहा जाता है कि मजबूत लोग समझौता नहीं करते और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। एकाग्रता मेरा आदर्श वाक्य है। पहले ईमानदारी, फिर परिश्रम, फिर एकाग्रता। अपने आप से अलग होने की कोशिश करना ही मनुष्य को नष्ट कर देता है। अपने स्वाभाविक स्वरूप में रहे और आगे बढ़े। यह मन ही है जो शरीर को समृद्ध बनाता है, और यही सफलता की मुख्य शर्त है। महान रहस्य है अपनी ऊर्जा, विचार और पूंजी को केवल उस व्यवसाय पर केंद्रित करें जिसमें आप लगे हुए हैं। एक लाइन से शुरुआत करने के बाद उसी लाइन पर लड़ने का संकल्प ले, उसमें नेतृत्व करें, हर सुधार को अपनाएं, सबसे अच्छी मशीनरी रखें और उसके बारे में सबसे अधिक जानें। सफलता का रहस्य अपना काम स्वयं करने में नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति को पहचानने में निहित है। औसत व्यक्ति अपने काम में अपनी ऊर्जा और क्षमता का केवल 25% ही लगाता है। दुनिया उन लोगों के लिए टोपी उतारती है जो अपनी क्षमता का 50% से अधिक लगाते हैं, और उन कुछ लोगों के लिए सिर झुकाती हैं जो 100% समर्पित होते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ करने की चेतना के अलावा अनुमोदन की अपेक्षा मत करो। लागत पर ध्यान रखें, लाभ स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। मैं तर्क दूंगा कि इसके विपरीत मजबूत व्यक्ति जानते हैं कि कब समझौता करना है, और किसी महान सिद्धांत की पूर्ति के लिए सभी सिद्धांतों से समझौता किया जा सकता है।
पहले आदमी को सीप मिलेगा, दूसरे आदमी को खोल मिलेगा। सम्मान के बिना किसी भी योग्यता का कोई महत्व नहीं है। मिस्टर मॉर्गन अपने साझेदारों को खरीदते हैं, मैं अपनी फसल खुद उगाता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति अपने सभी अंडे एक टोकरी में रखता है और टोकरी पर नज़र रखता है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके विचारों पर नियंत्रण रखे, आपकी ऊर्जा को मुक्त करे तथा आपकी आशाओं को प्रेरित करे। मैं जिस भी काम में संलग्न होता हूँ उसमें अत्यधिक प्रयास करता हूँ। मैं अपने बेटे को सर्वशक्तिमान डॉलर की तरह ही अभिशाप के रूप में छोड़कर जाऊंगा।